मैं क्यों नास्तिक हूँ, भगत सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी थी और मैं क्यों नास्तिक हूँ पुस्तक मैंने भी पढ़ी। तो आपसे सवाल है कि जिस तरह से भगत सिंह एक नास्तिक थे और आप तर्कशील भी खुद को नास्तिक बताते हैं, तो क्या आधार क्या है, मतलब तर्क क्या है? मतलब ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है और इसी मायने से हम नास्तिक बनते हैं। तो ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए जिससे पता चल जाए कि जो हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, इनका कोई वास्तव नहीं है। इस तरह कुछ लॉजिक यदि आप पेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब ये पूछ रहे थे कि कौन से कारण है एथिस्ट होने के। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम पहले ये जांच लेते हैं, जब हम एथिस्ट नहीं बने थे जब तक, तो वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से हम आस्तिक थे, मतलब ईश्वर को मानते थे। तो देखो, ये लोग बेसिक तौर पर किन कारणों से आस्तिक होते हैं, किन कारणों से ईश्वर को मानते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये धरती है, ये हम लोगों ने नहीं बताई, मनुष्यों ने नहीं बनाई, तो हो सकता है ईश्वर ने बनाई होगी। चंद्रमा है, सूर्य है, ये मनुष्यों ने नहीं बनाई, ईश्वर ने बनाए होंगे, हो सकता है। आकाश है, इतना बड़ा दिखाई देता है, चंद्रमा तारे हैं। पहाड़ हैं, ये मनुष्यों ने नहीं बनाए। घर तो मनुष्यों ने बनाए, लेकिन पहाड़ी मनुष्यों ने नहीं बनाए, तो लोग सोचते हैं हो सकता है ईश्वर ने बनाए हों। और भी जो हम आसपास जितने जीव जंतु देखते हैं, इनसे भी हम सोचते हैं कि ये ईश्वर ने बनाए हैं। आत्मा के बारे में ये और भूत प्रेत वगैरह ये चीज भी सम्मिलित हैं। बाकी लोग ये है कि आसपास देखते हैं, कुछ धार्मिक पुस्तकों में भी है इन चीजों के बारे में, कि जिनसे हमें आस्तिकता के बारे में शिक्षा मिलती है। धार्मिक पुस्तकें, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम सीखते हैं कि ईश्वर है कोई। लेकिन आज के समय में विज्ञान के कारण और रेशनलिटी के कारण हमें आज पता चल गया है कि जो पहाड़ हैं वो ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण बनते हैं। पृथ्वी है, वो भी ईश्वर ने नहीं बनाई है, वो आज से 4.5 अरब वर्ष पहले बनी है। सूर्य है, वो भी ईश्वर ने नहीं बनाया है, वो एक बहुत बड़ा क्लाउड था, वो ढह गया, उसके केंद्र में सूर्य बन गया, उसके बाद ग्रह उपग्रह बन गई। अन्य चंद्रमा है, तारे, ग्रह उपग्रह हैं, वो भी ईश्वर ने नहीं बनाए। बाकी चीज एवोल्यूशन के हिसाब से बनी है। जीवों का एवोल्यूशन हुआ है समय के साथ साथ, करोड़ों वर्षों में। कुछ जीव जंतु विलुप्त हो गए, कुछ आज हैं। बहुत से 6-7 बार इस धरती से जीव जंतु विलुप्त हो गए। तो बात यह है कि कोई समझदार ईश्वर, बुद्धिमान ईश्वर होता तो इस तरह की क्रिया नहीं करता कि विलुप्त करेगा फिर उन्हें जन्म दे देगा, फिर विलुप्त करेगा, 6-7 बार, इस तरह से नहीं करेगा। और भी बहुत सी चीज हम यूनिवर्स में देखते हैं, कॉस्मोस में देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी देखते हैं, तो पता चलता है कि इस कॉस्मोस या यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। शुरुआत में एक पॉइंट था, उससे धीरे धीरे एक फुटबॉल के आकार में वो बढ़ा। उसके बाद समय और स्थान का प्रसार हुआ, और आज भी समय का और स्थान का प्रसार हो रहा है। जो आज हम यूनिवर्स देखते हैं, पहले इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं था, अब आगे इतना बड़ा यूनिवर्स है, आगे और ये बढ़ेगा, क्योंकि गैलेक्सियों के बीच में स्थान बढ़ रहा है। तो बहुत सारे पिंड हैं, करोड़ों पिंड हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह उपग्रह, स्टार हैं। इन सब चीजों का हम जब इस कॉस्मोस में अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि मतलब कि एक पृथ्वी पर इतना जीवन क्यों बनाएगा, और मनुष्यों से उसका क्या लेना देना होगा। और फिर मनुष्य बनाए भी तो ढंग से नहीं बनाना आया, इतनी सारी बीमारियां बना दी हैं। कितने लोग मर जाते हैं बीमारियों के कारण, और पैदाइशी बीमारी हैं। तो बहुत से कारण हैं समझने के, मतलब आस्तिक नास्तिकता के तो बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एवोल्यूशन है, और एवोल्यूशन दोनों का है। पृथ्वी पर जो जीव जंतुओं का एवोल्यूशन है वो, और ये कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, स्टार है, गैलेक्सी है, क्लस्टर है, इनका जो एवोल्यूशन है, इन चीजों से भी हमें पता चलता है कि समय के साथ धीरे धीरे चीज बनी है। और ये हमारी पृथ्वी बनी है, सूर्य भी बना है, चंद्रमा भी बना है। कैसे बना है वो हमें पता है आजकल। और जबकि हम चंद्रमा के बारे में कहें तो लोग कहेंगे कि ये ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि चंद्रमा की हमें पता है कि थिया नाम का एक उपग्रह पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी का कुछ हिस्सा उसमें चला गया, और कुछ उसका हिस्सा था, ग्रेविटेशन के कारण वो जुड़ गया, चारों तरफ घूमने लगा।
और ये जो ज्योमेट्री है, जो हमारे ग्रह उपग्रह आसपास घूम रहे हैं, ये नहीं कि एक ही दिन में इस तरह से घूमने लगे। ये करोड़ों वर्षों में, लाखों वर्षों में, समय के साथ धीरे धीरे ये अपनी ज्योमेट्री में आए हैं। अगर ईश्वर बनाने वाला होता तो एकदम से उन्हें ज्योमेट्री में बना देता, पर ऐसा नहीं होता। तो ये जो ज्योमेट्री में अब इस समय बिल्कुल अपने फिक्स में घूम रहे हैं। पुराने समय में जो सॉरी, रात का समय था 8-8 घंटे का था, अब आके 12-12 घंटे का हो गया। आगे चल के हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई देखो ये कैसे बिल्कुल सही समय पर घूम रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, कैसे सूर्य सही समय पर निकल रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि एक समय पर इनमें से कोई नहीं था, और ये एक समय पर पहले सूर्य बना, फिर पृथ्वी बनी, ग्रह उपग्रह बने, गैलेक्सी उसके ढहने से क्लाउड्स था एक धूल का। तो धीरे धीरे ये करोड़ों साल लग गई, तब आके अपनी ये ज्योमेट्री में आए हैं, मतलब घूमने की कंडीशन में आए हैं। तो ऐसे अगर हम साइंस को पढ़ेंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब मनुष्य के बारे में ले लो, होमो सेपियंस कहते हैं, मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम। मनुष्य के पूर्वज फॉसिल्स मिलते हैं, उनके प्रमाण है। अन्य जीव जंतुओं के फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर के मिलते हैं। अब क्यों ईश्वर डायनासोर को बनाएगा और क्यों उनको बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त कर देगा? तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि ईश्वर अगर भविष्य की जानता है, समझदार है, एक अच्छी सृष्टि बनाने वाला है, तो उसकी सृष्टि में इतनी कमियां क्यों देखने को मिलती हैं? न तो मनुष्य को ही ढंग से बना पाया, इतनी हारी बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ किस हर जीव जंतु के साथ है, वो मनुष्य के साथ भी है। तो कम से कम कोई चीज बताते हैं, मनुष्य ईश्वर ने 84 लाख योनियों में सबसे बेस्ट बनाया है, वो भी ढंग से नहीं बना पाया। और भी जीव जंतु हैं, कितने जीव जंतु हैं। अब बहुत सारे कारण हैं, देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं या जैव विकास पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो बहुत पता है कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे कैसे उनका विकास हुआ है, किस तरह से करोड़ों वर्षों में यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा ही जो मनुष्य है, तो ऐसा भी हो सकता था कि मनुष्य नहीं होता, वो तो मनुष्य हो गया। डायनासोर विलुप्त नहीं होते, हो सकता है मनुष्य नहीं होता, और हो सकता है हो भी जाता।